आदाब नाजरीन, आप सबकी खिदमत में INN की जानिब से ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि तमाम साथी शहरियों को ईद मुबारक। ये त्यौहार बरादरी की रूह को तक़वियत देने और ख़ुद को इंसानियत की खिदमत के लिए सुरखरू करने का एक मौका है। अपने कोविड-19 के साथ रहनुमायाना उसूल पर अमल करते हुए माशरे और मुल्क की भलाई के लिए काम करने का अज़्म करें, उन्होंने कहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर मुबारकबादी का पैगाम पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि ईद उल फितर के मुबारक मौके पर नेक ख्वाहिशात, सबकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ। हमारी इज्तिमाई कोशिशों से हम आलमी वबाई मर्ज पर काबू पा लें और इंसानी फलाह व बहबूद को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, उन्होंने कहा। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने ईद उल फितर के मौके पर रियासत के मुस्लिम भाइयों और बहनों को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि रमज़ान सदका भाईचारगी, रहमदिली, मोहब्बत और अमन की अहमियत को उजागर करता है। गवर्नर ने अपने पैगाम में दुनिया भर के तमाम अफराद के लिए बेहतर सेहत, खुशहाली और ज़िंदगियों में अमन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े अमन, मोहब्बत, रहमदिली और भाईचारगी के जज्बात को परवान चढ़ाते हैं और यह कि ईद उल फितर का त्यौहार तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब का हकीकी मानों में आईनादार है। चीफ मिनिस्टर ने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की फलाह और बहबूद के लिए नाफिज की जा रही मुतअद्दिद स्कीमात और प्रोग्रामों से रियासत के मुसलमानों की ज़िंदगियों में मियारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। कानून साज असम्बली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासत के तमाम मुसलमानों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ईद उल फितर की ईद को रियासत की एक अहम ईद के तौर पर शनाख्त रखती है। ये ईद मोहब्बत का पैगाम, अमन व अमान का पैगाम देती है। ईद की पुरखुलूस दुआओं के ज़रिए करुणा का इंसदाद हो, सारी दुनिया को करुणा जैसी वबा से नजात हासिल हो। मुसलमानों की खुशी में हमारी खुशी है, गंगा जमनी तहजीब का ये त्यौहार है, उन्होंने कहा। वज़ीर सयाहत व स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हमेशा अक़लियतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए संजीदगी के साथ इक़दाम करते हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो कोरोना के रहनुमायाना उसूलों पर अमल करते हुए ईद मनाएं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि खानगी दवाखानों में कोरोना के मरीजों से लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना हुकूमत ना तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है और ना ही कोरोना का इलाज आरोग्यश्री के तहत करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हालांकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने
CLP कैद भट्टी विक्रमार्का को 6 माह कबल तयखुन दिया था कि कोरोना का इलाज आरोग्य श्री के तहत करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया। उत्तम कुमार रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो कोरोना टेस्ट में इजाफा करे और फौरी तौर पर कोरोना का इलाज आरोग्य श्री के तहत करने के इक़दाम करें। CLP कैद भट्टी विक्रमार्का ने रियासत के तमाम मुसलमान भाइयों को ईद उल फित्र की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए इस बात की ख्वाहिश की कि तमाम मुसलमान भाई मुल्क और रियासत से कोरोना वबा खत्म होने के लिए दुआ करें। उन्होंने मुसलमानों से इस बात की ख्वाहिश की कि वो ईद का एहतमाम कोरोना के रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए करें। रियासत तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी के आमंगल में कत्ल की अजीब व गरीब वारदात पेश आई। अभी तक आपने पढ़ा, सुना या देखा होगा कि किसी भी शख्स का कत्ल हथियार के जरिए किया जाता है या फिर गोली मार दी जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि गाड़ी से टक्कर देकर एक नौजवान की जान ले ली गई। पुलिस ने बताया कि मीडिगट्टा तांडा से ताल्लुक़ रखने वाला बालकिशन और निरंजन सिंह के ख़ानदानों के दरमियान गुज़िश्ता 20 साल से अराज़ियात तनाज़ा है और दोनों आपस में भाई बताए गए हैं। हाल ही में बालकिशन सिंह के ख़ानदान से जान का खतरा लाहक होने की शिकायत निरंजन सिंह और राजेश सिंह ने आमंगल पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। दोनों भाई हमला होने के खौफ से परेशान थे। कल वो अपने दोस्तों और साथियों के साथ कारों में मिडीगट्टा गेट के पास वाक़े खेत पहुंचे। इस दौरान बालकिशन सिंह अपने हामियों के हमरा लारी लेकर वहां पहुंचा। उसने 2 कारों को टक्कर दे दी। उन्होंने राजेश सिंह के दोस्त 26 साला संदीप सिंह को टक्कर देकर उसका कत्ल कर दिया। कत्ल की इस वारदात ने हादसात पर सवाल खड़ा कर दिए हैं और ये शकूक व शुबहात पैदा होते हैं कि क्या तमाम हादसात इत्तेफाकी नहीं होते। जानबूझकर जान लेने के लिए भी टक्कर दी जा सकती है। गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर राजा राव ने बताया कि गांधी हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज करवाने के लिए जो मरीज दवाखाने में शरीक हो रहे हैं वो 90% यहाँ से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा रहे हैं। डॉक्टर राजा राव ने बताया कि गांधी हॉस्पिटल में ब्लैक कोरोना के 3 मरीज ज़ेर इलाज हैं। उन्होंने इस बात की तरदीद की कि गांधी हॉस्पिटल में बेड्स की कोई किल्लत नहीं है। ICU में शरीक मरीजों को ठीक होने पर ऑक्सीजन बेड्स मुंतकिल किया जाता है और यहाँ से मज़ीद ठीक होने पर नॉर्मल बेड मुंतकिल किया जाता है। उसके बाद सेहतयाब होने के बाद घर मुंतकिल कर दिया जाता है। तेलंगाना में किसी कदर कोरोना के केसों में कमी आई है। 24 घंटों में 4,693 नए केसेस दर्ज हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद में 734 केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत के अजला में किसी कदर केसों में कमी आ रही है। अब तक मजमूई केसों की तादाद 5,16,404 हो चुकी है। सेहतयाब हो चुके अफराद की तादाद 6,876 है। मजीद 56,917 अफराद ज़ेर इलाज हैं। 24 घंटों में 33 अफराद की मौत वाक़ हो चुकी है। मजमूई अमवात की तादाद 2,867 तक पहुँच गई है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना के 22,399 नए केसेस दर्ज हुए। अब तक की मजमूई तादाद 13,66,785 हो चुकी है। 24 घंटों में 18,638 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में इस वबा से 24 घंटों में 89 अफराद की मौत हो चुकी है। फिनिश। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।